और मेरठ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मुस्लिम के मकान खरीदने पर हंगामा हुआ है। हिंदू तंजीमों ने एहतजाजी मुजाहरा तक कर दिया है। हिंदू खानदान से ये मकान खरीदा था। हिंदू तंजीमों ने यहां से जाने की धमकी दी थी। पुलिस ने मकान खाली करा लिया है। यूपी के मेरठ में मुस्लिम के मकान खरीदने पर जमकर हंगामा हुआ है। हिंदू तंजीमों ने एहतजाजी मुजाहरा करके नारेबाजी की, जिसके बाद तनाजा बढ़ता देख पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों फरीक को समझाने की कोशिश की, और जब दोनों फरीक राजी नहीं हुए, उन्हें पुलिस ने थाने बुलाया और उस मकान को खाली कराकर ताला लगा दिया गया है। तो मेरठ से यह अजीबोगरीब मामला सामने आ रहा है, जहां पर मुसलमान के मकान खरीदने पर हंगामा देखने को मिला। हिंदू तंजीमों की तरफ से यहां तक एहतजाज भी किया गया। तो तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से मुसलमान के मकान खरीदने पर अब मेरठ से भी हंगामे की खबर सामने आ रही है। और ऐसे में ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर मुल्क का मुस्तकबिल किस तरफ जा रहा है। जहां पर मजहब को लेकर डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, आपसी इत्तेहाद देखने को मिलता है, वहां पर अब इस तरह के वाकयात बड़े पैमाने पर मंजर-ए-आम पर आ रहे हैं। तो मेरठ से यह खबर है, जहां पर मुसलमान के मकान खरीदने पर हंगामा हुआ है। हिंदू तंजीमों ने एहतजाजी मुजाहरा तक किया। हिंदू खानदान से ये मकान खरीदा था और हिंदू तंजीमों ने यहां से जाने की धमकी दी थी और पुलिस ने फिलहाल मकान खाली करा दिया है। यहाँ गुरुद्वारे निकलने का रास्ता है, ये रोक रखा है। सुबह यहाँ पे व्यापार करने, पहले भी वहाँ पे व्यापार करते थे, अब यहाँ पे करना शुरू कर दिया। अब सारी दिक्कत ये है कि अगर इंसान को जाना है, कहाँ से जाएगा? ऊपर से फिर यहाँ पे गाली गलौज भी हो रही है। यहाँ पे रात को कई बार पुलिस को बेटी साहब ने भी फोन करा है, सबने करा है। यहाँ बैठ के सामने दारू पी जाती। और इसी को लेकर और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे पारस गोयल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पारस, आखिर पूरा मामला क्या है? किसका मकान था, किसने खरीदा और क्यों इतना हंगामा हो रहा है? देखिए, बिल्कुल ये थाना सदर बाजार के थापन नगर की गली नंबर 6 का प्रकरण है, जहाँ जो पूरा एरिया है वो हिंदू बहुल्य है। ऐसे में एक मुस्लिम शख्स ने रातों रात इस मकान को एक पंजाबी समुदाय के युवक से खरीदा, जिसके बाद जो आसपास के क्षेत्रीय लोग थे उन्होंने इस पूरे मामले का विरोध किया, जमकर हंगामा किया। जो ये लोग हैं क्षेत्रीय लोग, उनका साफ तौर पर यही कहना है, क्योंकि ये पूरा मोहल्ला जो है वो हिंदू बहुल्य है। ऐसे में कोई मुस्लिम शख्स जो है वो उनके बीच में आकर कैसे रह सकता है, जिसके चलते जो लोग थे, इन लोगों ने अपने हाथों में पलायन के पोस्टर्स की तख्तियां ली और एक विरोध प्रदर्शन निकाला। मौके पर जैसी पुलिस पहुंची, पुलिस ने इस पूरे मामले में दोनों पक्षों को समझाया बुझाया, दोनों पक्षों को किसी तरह से शांत करा। फिलहाल दोनों पक्षों के बीच वार्तालाप जो है वो चल रही है। पुलिस का साफ तौर पर यही कहना है कि अभी कोई भी तहरीर जो है वो किसी भी पक्ष से प्राप्त नहीं हुई है। फिलहाल जो हिंदू लोग हैं वहां पर, जो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि किसी भी तरह से, किसी भी सूरत में इस परिवार को यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। लेकिन ये ऐसा क्यों? हिंदुस्तान तो आपसी इत्तेहाद का मुल्क है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, फिर इतना क्यों परेशानी हो रही है? अगर कोई मुसलमान मकान ले लेता है तो उससे परेशानी क्या है? कोई जज्बात भड़क रहे हैं? क्या वजह बताई जा रही है पारस? देखिए, बिल्कुल जो क्षेत्र के लोग हैं उनको साफ तौर पर यही कहना है, क्योंकि जो पूरा क्षेत्र है वो हिंदू बहुल्य है। ऐसे में जो रीति रिवाज है दोनों पक्षों के वो अलग अलग है, जिसके चलते जो मतभेद है वो कभी ना कभी हो सकता है। इसी को लेकर एहतियातन के तौर पर ये जो लोग हैं वो इसी बात से विरोध कर रहे हैं कि उनके जैसा ही लोग जो है, हिंदू कोई लोग ही वो इस मकान को खरीदे, ना कि कोई मुस्लिम लोग, जिसके चलते विरोध प्रदर्शन। पुलिस क्या कह रही है पारस? पुलिस ने किस तरह से समझाया बुझाया? पुलिस क्या कह रही है इस मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल मकान को खरीदने वाले और हिंदू संगठन के जो लोग हैं, जो क्षेत्र के लोग हैं, वो पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुलाया है। फिलहाल दोनों पक्षों के बीच वार्तालाप जो है वो इस वक्त यहाँ चल रही है। वार्तालाप के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर पुलिस की ओर से दोनों के बीच क्या समझौतानामा कराया गया है, क्या कुछ यहाँ पर हुआ है। क्योंकि मामला काफी पेचीदा है पारस, और जिन्होंने मकान खरीदा है उनकी तरफ से कोई बयान सामने आया? क्या वहां पर फैमिली रह रही थी या फिर सिर्फ खरीदा गया था? क्या पूरा मामला है वो भी बताएं। देखिए, बताएं, जो परिवार था ये मुस्लिम कारोबारी था, दूध का ये प्रॉपर एक काम करते थे। जैसे ही इन्होंने मकान खरीदा तो मकान के नीचे ही वाले पोर्शन में इन्होंने दूध का कारोबार शुरू किया, जिसके चलते जो लोग हैं उनका ये आरोप है कि ये जो परिवार, मुस्लिम परिवार है, ये गाली गलौज करता है, अभद्रता करता है, शराब वगैरह जो है वो यहाँ पर पीते हैं। इसी बात के जो क्षेत्र के लोग थे वो विरोध किया, जिसके बाद जो परिवार था उसने बदतमीजी की। ऐसे में यही जो पूरी मामला था वो खींचातान में कन्वर्ट हुआ और अब पूरा मामले में विरोध जो है वो इस वक्त यहाँ चल रहा है। बिल्कुल अजीबोगरीब यहाँ पर मामला है। और पुलिस क्या कह रही है कि इस हवाले से कोई पुलिस ने अभी जानकारी साझा की हो कि कैसे इस मामले को? पुलिस की ओर से अभी कोई अधिकृत बयान जो है वो सामने नहीं आया। दोनों पक्षों को थाने बुलाया गया है। थाने में जो भी निष्कर्ष निकलेगा पुलिस अधिकारी को यही कहना है। पारस, पुलिस ने ये कार्रवाई जरूर की है कि पुलिस ने मकान को क्या खाली करार दिया है पूरी तरह से?
देखिए बिल्कुल जैसे ही विरोध हुआ पुलिस की ओर से एक ताला जो था वो उस मकान पर लगा दिया गया, बाकायदा एहतियातन के तौर पर कुछ पुलिसकर्मी जो थे वो उस मकान के बाहर तैनात कर दिए गए ताकि कोई भी हंगामा जो है, कोई भी विद्रोह जो है वो देर रात ना हो सके। फिलहाल दोनों पक्षों को थाने बुला लिया जो गया है। हिंदू तंजीमें हैं वो तो प्रोटेस्ट करती हुई नजर आई, क्या अभी भी प्रोटेस्ट हो रहा है? क्या कह रहे हैं जो वहां के मोहल्ले के लोग थे जिन्होंने ये सारा हंगामा किया, वो अभी भी विरोध कर रहे हैं क्या? देखिए बिल्कुल क्षेत्र के लोग जो है वो लगातार इस बात का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जो दोनों पक्षों को थाने बुलाया गया है, थाने में समझाने बुझाने का प्रयास जो है वो फिलहाल यहाँ चल रहा है कि आखिर किसी तरह से दोनों पक्षों में सामंजस्य जो है वो बन जाए। पुलिस इस बात की कोशिश करती हुई यहाँ नजर आ रही है। बिल्कुल, ऐसे में बड़े अजीबोगरीब ये मामला है कि हालात इतने ज्यादा कशीदा हो गए हैं कि एक मकान में मुसलमान फैमिली के रहने से पूरा जो समाज है वो इस तरह से एहतजाज कर रहा है। ऐसे में देखना बेहद अहम होगा पुलिस इस मामले को लेकर आगे क्या कार्रवाई करती है। पारस, तफसील के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आपने देखा किस तरह से मेरठ से तनाजा निकलकर सामने आया, अब इसका हल कैसे होता है इस पर नजर बनी रहेगी।